हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्रमचय। क्रमचय में फ्रेंड्स अपन ने पार्ट 1 पढ़ लिया था। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में अपन ने पढ़ा था किस तरीके से अक्षर जो होते हैं उन अक्षरों से फ्रेंड्स अपन सभी काम में लेते हुए शब्द बनाते थे। आज अपन फ्रेंड्स दूसरा जो भाग अपन सीखने जा रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में फ्रेंड्स अपन पढ़ेंगे अंक के बारे में, डिजिट्स के बारे में, अंक के बारे में फ्रेंड्स, है ना। अंक को अपन कैसे जमाएंगे ये अपन समझते हैं। तो इसका अपन टाइप सेकंड का पहला सवाल देखो, मैं स्क्रीन बोर्ड पे लिख रहा हूं। पहला सवाल है, दिए गए अंक 1 2 3 4 5 6 है ना, का प्रयोग करते हुए 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं लिखेंगे? कुल कितनी संख्याएं लिखेंगे या लिख सकेंगे? ये अपना फ्रेंड्स आपके सामने मैंने सवाल लिखा है ना। तो अब अपने को क्या कह रहा है वो 1 2 3 4 5 6 6 अंकों को लेना है और उन 6 अंकों में से कितने अंकों की संख्या बनानी फ्रेंड्स? अपन को 3 अंकों की संख्या बनानी है। 3 अंकों की संख्या कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स? तो ये अपन ने 3 अंकों की बनानी, तो 3 अंकों का एक बॉक्स बना दो। ये 3 अंकों का, 4 अंकों की कहे तो 4 बॉक्स बना दो, 5 अंकों की कहे तो 5 बॉक्स बना दो, ऐसे फ्रेंड्स, है ना। अब क्या करना अपन को? संख्या में या वंस, इकाई, टेंस, दाई, सैकड़ा, है ना। वंस, टेंस, 100, 1000 ऑनवर्ड्स, इकाई, दाई, सैकड़ा के रूप में अपन को देखनी है ना। अब क्या करना? अपने पास देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। इन 6 में से अपने को काम में कितना लेना है? 3 ही लेना है। मान लीजिए अपने पास 6 ड्रेस है, ठीक बात है ना। 6 ड्रेस हैं, उन 6 ड्रेस को अपन को 1 2 3 दिन के लिए इनको पहनना है फ्रेंड्स। तो 6 ड्रेस को 3 दिन के लिए पहनना, तो अपन पहले दिन की बात करें फ्रेंड्स, तो पहले दिन अपने पास कितनी ड्रेस पहनने के लिए है? 6 ड्रेस है। इसका मतलब पहले दिन अपन को चयन करना है, तो ये पहनोगी, ये पहनोगी, ये पहनोगी, ये पहनोगी, ये पहनो, कौन सी पहनो? इसका मतलब तरीके कितने हो गए? 6। इसका मतलब पहले दिन अपन को ड्रेस पहनने के टाइप्स, प्रकार कितने हो गए फ्रेंड? 6 प्रकार हो गए। ये 6 जो अपन ने लिखा है उसका इस 6 से कोई सीधा संबंध नहीं है। इस 6 से कोई सीधा संबंध नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये नहीं कि ये 6 मैंने यहां लिख दिया, नहीं, ये 6 प्रकार है। 6 प्रकार का मतलब हुआ या अपन 2 भी लिख सकते हैं, या अपन 5 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, और ये 6 भी लिख सकते हैं। तो ये 6 टाइप्स, 6 प्रकार से अपन ने फ्रेंड्स लिख दिया है ये, ठीक है ना। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं 6 टाइप से, 6 प्रकार से। अब मान लो सपोज करो अपन ने ये वाली ड्रेस पहन ली है, ठीक है। तो अब अपने पास बचा कितना फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 ड्रेस बची अपने पास, है ना। 5 ड्रेस बची, तो अगले दिन जो है वो अपन कितनी ड्रेस पहन सकेंगे? 5। तो ये 5 में से कोई भी एक ड्रेस का चयन कर सकेंगे। तो अगले दिन पहनने के प्रकार बचे अपने पास 5, ठीक है ना। इस 5 का इस 5 से कोई संबंध नहीं है। मान लो अपन ने ये वाली ड्रेस पहन ली, तो अब जो तीसरा दिन है फ्रेंड्स, अब कितनी ड्रेस बची अपने पास में? 1 2 3 4 ड्रेस बची। तो तीसरे दिन अपन कितनी ड्रेसों का चयन कर सकते हैं? 4 ड्रेस का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? अपना 4 टाइप्स आ जाएगा, 4 प्रकार आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे। तो अब अपने को क्या करना है? कुल कितनी संख्याएं बनेगी? तो अपने आ जाएगी 6 × 5 × 4, ये आ गया फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो 20 120। तो टोटल जो संख्याएं हैं फ्रेंड्स वो अपने कितनी बन जाएगी? तो 120 संख्याएं फ्रेंड्स अपनी बन जाएगी, ऐसे अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए मैं थोड़ा सा एक और बड़ा सा सवाल लेता हूं, है ना, फिर उसको और अपन अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलो जी मैं यहां लिखूं, दिए गए
अंक ले रहे हैं फ्रेंड्स अब की बार 1 2 3 4 5 6 7 8 का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की 4 डिजिट्स की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकेगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो 4 डिजिट की संख्याएं बनानी है। 4 डिजिट की बनानी तो अपन यहाँ कितने बॉक्स लिखेंगे फ्रेंड्स, 4 बॉक्स बनाएंगे। 1 2 3 4 बॉक्स अपन ने फ्रेंड्स बना लिए। नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन फ्रेंड्स। तो अब यहां से देखिए जरा, अपना वही इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, ये इससे अपन को कोई लेना देना नहीं। अपने को यूं मानना है, अब की बार अपने पास टोटल कितनी ड्रेस है फ्रेंड्स, 8 ड्रेस है। पहले दिन अपन को ड्रेस पहननी है, तो टोटल अपन कितनी ड्रेसें हैं, 8 हैं। तो पहले दिन इन 8 में से कोई सी भी ड्रेस का चयन कर सकते हैं ना। इसका मतलब ये पहले दिन पहनने के प्रकार कितने हुए, 8 प्रकार हुए। अब मान लो अपन ने कौन सी, इस ये वाली ड्रेस अपन ने पहनी, तो नेक्स्ट डे जो अपन पहनेंगे वो कौन से ड्रेस पहनेंगे या कितनी ड्रेसें पहन सकेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 अपने पास 7 ड्रेसें बच गई। तो अगले दिन पहनने के ड्रेस पहनने या ड्रेसें कुल कितनी है, 7। तो 7 ड्रेसों में से कोई सी भी पहन सकते हैं, तो ये 7 टाइप्स हो गए। ठीक है, सपोज करो अपन ने कौन सी, ये वाली ड्रेस पहनी, ठीक है ना। तो अब अपने पास फ्रेंड्स कितनी ड्रेसें बच गई, 1 2 3 4 5 6 ड्रेसें बच गई। तो 6 प्रकार से या 6 ड्रेसों में से कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करो अपन ने ये ड्रेस सेलेक्ट कर ली, है ना। तो अब कितनी ड्रेस बच गई अपने पास में, 5। तो इस दिन अपन कितनी, 5 में से ही चयन करेंगे, पहनेंगे तो एक ही ना, तो ये 5 टाइप्स, 5 प्रकार से, है ना फ्रेंड्स। ये जो अपन लिख रहे हैं उनका इन अंकों से कोई लेना देना नहीं है ना, कि ये नहीं ये 8 इसलिए 8 लिखा, ये 7 इसलिए। अब की बार देखो मैं थोड़ा सा अंक बदल बदल के लिखूंगा, है ना। चलिए, तो अब इसको कितने प्रकार से लिखेंगे, कुल कितनी संख्याएं लिखी जा सकेगी, तो 8 7 6 5 मल्टीप्लाई कर दें, 6 पंजे 30 आ गया, 8 7 56 आ गया अपना, 0 6 3 18 15 और 1 16। तो 1680 संख्याएं, नंबर्स जो हैं ये फ्रेंड्स अपने लिखे जा सकते हैं। इन अंकों से इतनी संख्याएं अपन लिख सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। इसी में कभी कभी एक कंडीशन और डाल देता है कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो, इसी में कह दे कि भाई इन अंकों से 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं लिखी जा सकेगी, यदि रिपीटेशन अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो, रिपीटेशन फ्रेंड्स अलाउड हो, तो हम कुल कितने प्रकार से लिख सकेंगे, ये अपने को पता करना है। देखो फ्रेंड्स, तो रिपीटेशन अलाउड होगा तो अपने पास क्या है, 4 अंकों की है, 4 बॉक्स बनाने, ये 4 बॉक्स फ्रेंड्स अपन ने बना दिए। अब क्या करना फ्रेंड्स अपने को, अब अपने को ये बात समझनी है कि भाई टोटल कितनी ड्रेस हैं, 8 हैं। तो रिपीटेशन अलाउड है, मतलब वो 8 ड्रेस यहाँ पे ही पहन सकते हैं, 8 ही यहीं पहन सकते हैं, 8 ही यहीं पहन सकते हैं और 8 ही यहीं पहन सकते हैं। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 8 प्रकार, यहाँ पे भी 8 प्रकार, यहाँ पे भी 8 प्रकार और यहाँ पे भी 8 प्रकार। तो ये अपना 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ये इतना टाइप्स। कब, जब सवाल में के पुनरावृत्ति संभव है तो आपको ये काम में लेना है। अगर पुनरावृत्ति संभव है ऐसा शब्द नहीं दे तो फिर आपको ऐसे ही हल करना है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो फ्रेंड्स 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 का क्यूब कितना, 512 आ गया, 5 1 तो 512 का 8 से और कर दो, 8 दूनी 16, 1 8 और 1 9 8 5 40। तो 4096 संख्याएं, इतने टाइप्स से अपन नंबर्स लिख सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आ रहा थोड़ा थोड़ा समझ में। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लिख के बताता हूँ थोड़ा सा आपको, है ना। चलो जी अपन अगला सवाल लेते हैं। तो उसमें मैं थोड़े से अंक अब आगे पीछे लिखता हूँ। जैसे मैंने अंक लिखे 1 3 8 9 6 5 का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं लिखी जा सकेगी। बस इसमें आगे कुछ नहीं दे रखा, आपको भी कोई दिमाग
नहीं लगाना है ना फ्रेंड्स। तो अब देखो क्या करना, अपन को 4 अंकों की लिखनी है, 4 बॉक्स बना दो। ये अपने 4 बॉक्स बना दिए, 1 2 3 4। अब अपने को कितने अंक दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। जैसे ये यहाँ पर मैं 6 की जगह कितना 7 लिख देता हूँ, ताकि अपने को जो बातें समझ में नहीं आ रही ना वो हटानी अपन को, वो बातें अपन को यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब देखो ताकि जो कंफ्यूजन है मन से वो सारा निकल जाए। तो अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ड्रेसें हैं अपने को। पहले दिन अपने पास पहनने के लिए 6 ड्रेसें हैं। इसका मतलब इस दिन अपन कितने प्रकार से ड्रेस पहन सकते हैं, 6 प्रकार से ड्रेस पहन सकते हैं। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 6 प्रकार लिखा, 6 टाइप्स लिखा। अब आप देखो 6 तो यहाँ आ ही नहीं रहा, तो यह जो 6 आता उस 6 का इस 6 से कोई संबंध नहीं है। 6 का मतलब 6 टाइप, जैसे ये 6 प्रकार के मेरे पास पेन है और मुझे लिखना है तो लिखूंगा तो एक ही पेन से। तो इन 6 पेन में से किसी भी एक पेन का मैं चयन करूंगा, लेकिन मेरे पास चयन करने के तरीके कितने होंगे, 6। मैं ये नहीं लिया, ये नहीं लिया, फिर ये नहीं लिया, फिर कोई सा भी मैं एक लूंगा फ्रेंड्स, है ना। तो उससे अपन लिखेंगे। तो अपन कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अपन को पहला तरीका 6, तो पहला 6 आ गया फ्रेंड्स। मतलब सपोज करो मैंने ये वाली ड्रेस पहन ली, ये वाली पहन ली, तो ये 6 टाइप से पहन ली। अगला अब कितनी बची फ्रेंड्स, 3 और 2 5, तो यहाँ अपन कितने प्रकार से 5 टाइप्स, 5 प्रकार से। सपोज करो ये वाली ड्रेस पहन ली। अब कितने फ्रेंड्स बच्चे अपने पास में, 1 2 3 4, ये 4 प्रकार से। सपोज करो मैंने ये वाली ड्रेस पहन ली। अब कितनी बची, 1 2 3, तो ये कितना फ्रेंड्स 3 प्रकार से। अब मुझे लग रहा कि थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पर देखो जरा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, फिर भी नहीं आए फ्रेंड्स, तो सीधा आपको मैं राठौड़ी तरीका बताता हूँ। राठौड़ी तरीका क्या है कि जब अपन को कुल अंक दे दिए और उससे अपन को संख्या लिखनी हो तो करना क्या है फ्रेंड्स, सीधा सा रास्ता अपनाना। वो क्या, वो रास्ता ये कि काउंट कर लो कितना, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 या तो 6 से उल्टी गिनती लिख दो। कितनी तक लिखनी, जितने अंकों की संख्या बनानी वहां तक, 6 से उल्टी 6 5 4 3, कोई दिमाग नहीं लगा रहा है, ठीक है। तो अब हल कर दें अपन। तो यहाँ देखो 6 पंच कितना आ गया, 30, 4 तिया 12 तिया 36, 360 प्रकार से अपन नंबर्स, संख्याएं जो है वो फ्रेंड्स लिख सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अगला और लेते हैं एक सवाल। इसी में देखो वो कह दे अपने को कि संख्याओं की पुनरावृत्ति संभव है, रिपीटेशन अलाउड है। अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो क्या करेंगे अपन, वही देखो टोटल 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 6 प्रकार से, 6 प्रकार से, 6 प्रकार से, 6 प्रकार से। जब रिपीटेशन अलाउड हो तो जितने नंबर आ रहे हो उतने नंबर उतने टाइम मल्टीप्लाई करके लिख दो। ये लिख दिया अपना, है ना। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना, 216 इंटू 6 कर दो 6 चंग 36, 3 6 और 3 9, 6 दूनी 12, तो 1296 प्रकार से संख्याएं फ्रेंड्स हम लिख सकेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है, अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 का प्रयोग करते हुए अपन बात कर लेते हैं। सपोज करो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं फ्रेंड्स हम बना सकेंगे। ठीक है, ये अपने को पता करना है। तो यहाँ आप देखिए जरा, अपन को 4 अंकों की संख्या बनानी फ्रेंड्स। ये 4 अंकों की अपन संख्या बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपन 4 अंकों की 1 2 3 4 अंकों की बना रहे हैं अपन। अब यहाँ एक समस्या आ रही है, क्या आ रही है फ्रेंड्स, अंक काउंट करो कुल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो यहाँ पर अपने पास फ्रेंड्स कितनी ड्रेसेज कितनी हो गई, 8 ड्रेसें हैं। लेकिन ये जो 8 ड्रेसें हैं उनमें से एक ड्रेस अपनी अपवाद में आ रही, कौन, 0। 0 क्या है, ये वाली जो ड्रेस है ये कैजुअल है, मतलब ये सूट पैंट है। मतलब आपको कहीं मृत्यु भोज में जाना है तो क्या आप सूट पैंट या शेरवानी पहन के जा सकते हो, क्या नहीं जा सकते। इसका मतलब ये कंडीशनल ड्रेस है, ये सशर्त अपन को पहननी है।
है ना। जैसे मैं एक 4 अंकों की संख्या फ्रेंड्स लिखता हूं, सपोज करो जैसे मैंने लिखा 5016, इसे आप 4 अंकों की संख्या कहेंगे। मैंने लिखा 5160, इसे भी 4 अंकों की संख्या कहेंगे। मैंने लिखा 5106, इसे भी आप फ्रेंड्स 4 अंकों की कहेंगे। लेकिन मैंने लिखा 0516, क्या आप इसको 4 अंकों की कोई संख्या कहेंगे क्या फ्रेंड्स? कभी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जीरो कभी भी बिगनिंग में नहीं आ सकता है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब जीरो बिगनिंग में नहीं आ सकता, इसका मतलब ये जीरो अपना यहाँ काउंट नहीं हो सकता। तो यहाँ जीरो काउंट नहीं होगा तो अब अपन कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे? तो अब नंबर कितने बचे? जीरो को एक्सक्लूड करते हुए, हटाते हुए कितने अंक बच रहे हैं? 7, है ना फ्रेंड्स। तो ये वाला जो बॉक्स है ये हम कितने प्रकार से भरेंगे? 7 प्रकार से भरेंगे, है ना। तो ये अपन ने 7 प्रकार से अपन यहां से यहां तक जो डिजिट थे, अंक थे, उनको 7 टाइप 7 प्रकार से हमने इनका चयन कर लिया। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो 7 टाइप से चयन कर लिया। सपोज करो अपन ने ये वाला अंक जो है ये काम में ले लिया। अब फ्रेंड्स अपन थोड़ा सा आगे बढ़े, है ना। आगे बढ़े तो अब ये वाला कॉलम भरना। तो अब देखो फ्रेंड्स जीरो अब तो यहाँ आ सकता ना, यहाँ आ सकता। इसका मतलब अब जीरो यहाँ अपना काउंट होगा। तो जीरो को काउंट करते हुए फ्रेंड्स अपने पास 1 2 3 4 5 6 और 7, वापस से अब कितने टाइप्स बच गए अपने पास में? 7 बच गए। तो यहाँ पे भी अपन कितना लिखेंगे? 7। कंफ्यूज नहीं होना, जीरो शुरू में नहीं आएगा तो जीरो को हटाते हुए जितने अंक आ रहे हो वो आपको लिख देने। जैसे ही आपने लिख दिया उसके बाद अब क्या करना फ्रेंड्स? अब आपको जो एक अंक यहाँ लिख दिया आप उसको हटा देना। अब जीरो को भी गिनते हुए जितने अंक हो रहे हैं उतने टाइप से आपको लिख देना है। तो अब कितने अंक हो रहे थे जीरो समेत? 7 प्रकार। अब आगे कोई गड़बड़ नहीं। सपोज करो अपन ने ये लिख दिया तो अब कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना आ गया? 6 प्रकार। सपोज करो अपन ने ये 6 लिख दिया तो अब कितना बचा? 5 प्रकार। ये 5 प्रकार अपन ने लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे मल्टीप्लाई कर देते। तो 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ये आ गया 6 पंच 30, 7 किया 21, 210 आ गया फ्रेंड्स। 0 7 दूनी 14, तो 1470 जो है प्रकार से हम संख्याएं लिख सकेंगे। ये जीरो थोड़ा सा गड़बड़ करता है ना फ्रेंड्स। इसी में आपके मन में आ रहा हो सवाल के देख, यदि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, रिपीटिशन अलाउड है फ्रेंड्स, तो अगर रिपीटिशन अलाउड है तो अपन इसको कैसे हल करेंगे? तो उसके लिए क्या करना फ्रेंड्स? वही अपन को 4 बॉक्स बनाने। ये अपन ने फ्रेंड्स थोड़े बड़े बड़े बनाओ ताकि दूर से लिख जाए। ये अपन ने 4 बॉक्स बना दिए फ्रेंड्स। अब अपन को क्या करने फ्रेंड्स? यहाँ से अपन को 4 अंकों की संख्या बनानी है। अब वही अपना रिपीटिशन भी अलाउड है, लेकिन नियम क्या कहता है? जीरो शुरू में आ ही नहीं सकता है फ्रेंड्स। तो इसको मतलब जीरो को हटा दो। जीरो को हटा दिया तो जीरो को हटाने के बाद अब अपने पास कितने अंक आ रहे हैं फ्रेंड्स? 7 आ रहे हैं, है ना। तो इसको कितने प्रकार से लिखेंगे? 7 प्रकार से। फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अब आगे क्या कह रहा है? अब ये जीरो यहाँ काम में नहीं ले रहे, है ना, बट यहाँ तो ले सकते ना। इसका मतलब अब जीरो यहाँ कहीं भी आ सकता है, इसका मतलब जीरो को भी काउंट कर लो। तो जीरो को काउंट करते हुए टोटल कितने लेटर्स डिजिट्स बन रहे हैं फ्रेंड्स? 8। तो यहाँ कितने प्रकार से लिखेंगे? 8 प्रकार से। ये भी कितने? 8 प्रकार से। ये भी कितने फ्रेंड्स? 8 प्रकार से। तो 7 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ये जीरो वाला है ना। तो यहाँ पर देखो जरा 8 8 8 कितना हो गया? 512 आ गया। 512 का 7 से फ्रेंड्स, 7 दूनी 14, 1 7 और 1 8, 7 5 35, 3584 प्रकार से संख्याएं लिखी जा सकती हैं। इतनी संख्याएं अपन इन डिजिट से लिख सकते हैं। आनंद आ रहा होगा फ्रेंड्स, है ना। थोड़ा सा बड़ा भी हो रहा। 1-2 सवाल और ले रहे हैं, है ना फ्रेंड्स, फिर आपको छुट्टी करेंगे। चलिए अगला सवाल मैं ये कह ही लेता हूं, है ना। जीरो, या जीरो को थोड़ा सा मैं हटा दूं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7
का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं जो कि सदैव 5 से विभाजित हो। ये कंडीशन अपन ने फ्रेंड्स और जोड़ दी, है ना। का अंक अपने 1 से 7 तक है, उससे 4 डिजिट्स की अपन को संख्या बनानी है, बट वो जो संख्या है वो सदैव किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो पहले अपन 4 अंकों की संख्या बनानी है, ये 4 अंकों की संख्या ले लेते हैं अपन, ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 अंकों की। अब अपने को कंडीशन क्या दे दी, कंडीशन दी फ्रेंड्स कि वो नंबर जो है ऑलवेज किससे डिवाइड होना चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए, 5 से वो अंक पूरा विभाजित होना चाहिए। तो 5 से भाजकता का नियम लगा दो। तो फ्रेंड्स अपने 5 से भाजकता का नियम क्या कहता है, 5 से भाजकता का नियम कहता है फ्रेंड्स ऐसी संख्या जिसके अंत में या तो क्या आ जाए अपना 0 आ जाए, या फ्रेंड्स अंत में क्या आ जाए 5 आ जाए, या तो 0 या 5 का डिजिट अगर फ्रेंड्स आ रहा हो अंत में तो वो नंबर सदैव क्या होगा, 5 से फुली डिविजिबल होगा फ्रेंड्स, है ना। तो अब अपने पास देखो जरा 0 तो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब 5 आ रहा है, तो अपने को 5 से विभाजित लानी है, 5 से विभाजित लानी, इसका मतलब ये 5 अपन को सदैव यहाँ लिखना पड़ेगा। अब इन नंबर्स में देखो ये 5 कितनी बार आ रहा है, 5 केवल एक बार आ रहा है, 5 केवल एक बार आ रहा, इसका मतलब ये जो ड्रेस है इस 5वें नंबर वाली ये एक ही ड्रेस है, इसका मतलब एक ही ड्रेस को कितनी बार पहन सकते हैं अपन, एक ही बार पहन सकते हैं, है ना। तो एक ही बार पहन सकते हैं, तो ये बॉक्स कितने प्रकार से भरेंगे अपन, 1 टाइम्स, एक प्रकार से इस बॉक्स को भरेंगे, ये एक प्रकार से अपन ने भर दिया फ्रेंड्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नहीं करना है, अब वापस अपना रिमेनिंग जो नियम है वो का वही चलेगा। अब कितने अंक बच गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बच गए, तो ये कितने प्रकार से आएगा फ्रेंड्स, 6 प्रकार से, कोई ये लिख दिया। अब कितने बच गए, 5 प्रकार, तो 5 टाइप्स ले रही है, 1 2 3 4 5, इस 5 से इस 5 का कोई संबंध नहीं, 5 प्रकार से सपोज करो ये लिख दिया। अब कितना बचा, 4 प्रकार, 4 टाइप्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1 आ गया, ठीक है, 6 पंज 30, 30 चौक 120, तो टोटल कितनी संख्याएं बनाई जा सकेगी, तो 120 प्रकार से हम संख्याएं लिख सकेंगे फ्रेंड्स। इसी में कहते हैं रिपीटेशन यदि अलाउड हो तो फ्रेंड्स अगर रिपीटेशन अलाउड कर दे और वही अपन को 4 अंकों की संख्या बनानी और 5 से विभाजित ही बनानी, तो अपन फ्रेंड्स कैसे बनाएंगे, तो देखिए जरा वही अपन बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना। यहाँ से देखिए जरा आगे बढ़ाए अपन, तो यहाँ से 5 से विभाजित मतलब लास्ट में कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो ये कॉलम तो एक बार ही भरेगा ना, और वो भी एक प्रकार से ही भरेगा, तो ये वाला कॉलम तो एक प्रकार से ही भरा। अब अपने पास जो बच गए वो सारे, बट ये 5 अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो ये 5 यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है ना। तो इसका मतलब इस 5 को भी काउंट करते हुए टोटल कितने अंक हो रहे हैं, 7, इसका मतलब ये कितने प्रकार से भरेंगे, 7 प्रकार से, ये भी 7 प्रकार से, ये भी 7 प्रकार से, बट ये कितने 1 टाइम से भरेंगे, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1, तो 7 का क्यूब कितना हुआ, 3 4 3, 343 टाइप से अपन संख्याएं बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अच्छा लग रहा होगा आपको, है ना, बीच में थक गए हो तो इसको पॉज करके पानी वानी पी लेना, है ना, फिर वापस देख लेना, देखना जरूर आप, है ना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन फ्रेंड्स, यही ले रहा हूं मैं, इसमें क्या कर रहा हूं मैं, अंक 1 2 3 4 5 6 7 का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की 2 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं लिखी जा सकती है, या 2 से विभाजित की जगह फ्रेंड्स अपन को ये भी कह सकता है सम संख्याएं, इवन नंबर्स, सम संख्याएं कुल कितनी लिखी जा सकती हैं, ये अपने को फ्रेंड्स फाइंड आउट करना है,
ठीक है फ्रेंड्स, तो वही सबसे पहले अपन को कितनी 4 डिजिट की लिखनी, 4 डिजिट की लिखनी है, तो ये बॉक्स बना देंगे अपन, ये बना दिए। कितने बॉक्स अपने को, 4 बॉक्स बनाने, ये बड़े बड़े बनाऊं मैं, ये दिख जाए आपको, ये 4 बॉक्स अपन ने बना दिए। अब अपन को क्या करना है फ्रेंड्स, कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि ये संख्याएं किससे विभाजित आनी चाहिए, 2 से विभाजित आनी चाहिए, या वो नंबर क्या होने चाहिए, इवन आने चाहिए फ्रेंड्स, सम नंबर अपने आने चाहिए, है ना। तो इवन नंबर आने चाहिए या 2 से विभाजित, तो 2 से भाजकता का नियम क्या कहता है फ्रेंड्स, 2 से भाजकता का नियम कहता है कि ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 ये अंक अगर आ रहे हो फ्रेंड्स, तो वो अपनी संख्याएं क्या होगी, सदैव सम संख्या होगी या ऑलवेज 2 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ 0 तो ही नहीं रहा है, उड़ा दो, ठीक है। अब बच्चा कितना अपने पास फ्रेंड्स, कौन कौन आ रहा है, तो एक तो 2 आ रहा है, एक 4 आ रहा है और एक फ्रेंड्स 6 आ रहा है। इसका मतलब 2, 4 या 6, ये 3 अंक हो गए फ्रेंड्स। इन 3 अंक में से कोई भी एक अंक अपन यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब अपना जो ये बॉक्स है, या बॉक्स करने पर चयन करने के, सेलेक्ट करने के टाइप्स जो है, प्रकार जो है, वो कितने प्रकार हो रहे हैं फ्रेंड्स, 3 प्रकार हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि अंक कितने हैं अपने पास, 3। तो यहाँ अपन जो इकाई के स्थान पे सेलेक्ट जो करेंगे, वो सेलेक्ट करने के तरीके कितने हैं फ्रेंड्स, 3 तरीके। 2 भी लिख सकते हैं एक तरीका, 4 भी लिख सकते हैं दूसरा तरीका, 6 भी लिख सकते हैं तीसरा तरीका। तो 3 प्रकार से हम चयन कर सकेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़े तो अब क्या आ रहा है अपना, देखिए जरा, सपोज करो यहाँ से अपन ने ये 2 ही काम में ले लिए, तो अब ये जो रिमेनिंग बच्चे हैं, यहाँ अपन क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए जरा अपना 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 प्रकार से। तो ये 6 प्रकार से अपन ने चयन, आगे कितना, 5 प्रकार से, नेक्स्ट आगे कितना फ्रेंड्स, 4 प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर अपना 6, 5, 4, 3 ये अपना बन गया, ठीक है ना। तो ये अपना देखो 4 तिया 12, 12 पंच 60, 6 छंग 36, 360 अपन संख्याएं लिख सकेंगे। 3 चौक 12, 12 पंच 60, 6 छंग 36, 360 प्रकार से अपन सम संख्याएं जो है फ्रेंड्स लिख सकते हैं। इसी में फ्रेंड्स वो कह दे अपन को क्या, इसमें कह दे कि भाई रिपीटेशन अगर अलाउड हो, अंकों की पुनरावृत्ति यदि संभव हो, तो हम इसे कुल कितने प्रकार से लिख सकेंगे, है ना। तो अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो तो कितने प्रकार से लिखेंगे, तो वही सबसे पहले अपन को 2 से विभाजित या सम संख्याएं लिखनी। तो यहाँ 2, 4, 6 मतलब कितने, या तो 3 प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। बट ये जो अंक है, अब ये अंक यहाँ पे भी काम आ सकते हैं। इसका मतलब टोटल कितने अंक दे रहे हैं अपन को फ्रेंड्स, 7 अंक दे रखे हैं। तो यहाँ पे भी कितना अपन 7 प्रकार से, यहाँ पे भी 7 प्रकार से और यहाँ पे भी 7 प्रकार से। तो कितना आ गया, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो अपना देखो 7 7 7 343 इंटू 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 9 और 1 10, तो 1029 जो है वो संख्याएं फ्रेंड्स हम लिख सकेंगे। इस टाइप से अपन संख्याएं फ्रेंड्स लिख देंगे, है ना। देखिए जरा फ्रेंड्स, अब और करें या काफी, चलिए एक अंक और एक सवाल लास्ट और अपन ले लेते हैं, फिर आप थक गए होंगे। देखो चलिए फ्रेंड्स, इसमें मैं थोड़ा सा 0 वाला और ले लेके आपको बता देता हूं, है ना। अंक ले लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक ले लो भले, का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की 2 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं लिखी जा सकती, है ना, या फिर 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं लिखी जा सकती। तो फ्रेंड्स यहाँ कंडीशन समझना थोड़ी सी, कि यहाँ पर जो 0 आता है, तो 0 आते ही अब अपने को यहाँ वो कंडीशन देगा, है ना, कि 0 का प्रयोग कहाँ करना है। क्यों, क्योंकि बात समझना, सपोज करो अपन 2 से विभाजित होने वाली संख्या लिख रहे हैं, तो 2 से विभाजित में यहाँ 0 आ सकता, 2 आ सकता, 4, 6 और 8, मतलब यहाँ 0, 2, 4, 6 और 8।
टोटल कितने 5। इसका मतलब अपना जो इकाई का स्थान है ये हम कितने प्रकार से भर सकेंगे फ्रेंड, 5 प्रकार से अपन ये भर सकेंगे, है ना। सपोज करो अपन ने यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है ना, ये वाला 4 मैंने यहाँ काम में ले लिया। तो अब ये जो अपने दहाई, सैकड़ा, हजार का जो स्थान भरना पड़ेगा, इसके लिए अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक बचे। मतलब यहाँ पर अपन इसको 8 प्रकार से भर सकते हैं। लेकिन अपने को इस बात का पता है कि भाई जीरो यहाँ पर आ नहीं सकता, इस बात का अच्छे से पता है कि जीरो शुरू में आ नहीं सकता। और ये जो अपन 5 प्रकार से भर रहे हैं, इन 5 प्रकार में अपन को क्या पता कि अपन ने यहाँ 4 इज लिखा, या अपन ने 0 इज लिखा, या अपन ने 8 इज लिखा, है ना। तो अगर 0 ऐसे आ जाए, फिर अपन को 5 या 2 से विभाजित का सवाल पूछ ले, तो फ्रेंड्स ऐसी स्थिति में फिर वो अपन को कहेगा कि यदि 0 का प्रयोग सदैव अंतिम स्थान पे ही किया जाए, या 0 का प्रयोग प्रथम स्थान पर कभी नहीं किया जाए, है ना फ्रेंड्स। वो कह देगा 0 का प्रयोग सबसे अंत में करें, इसका मतलब अपन 0 का प्रयोग सबसे अंत में करेंगे। अंत में करेंगे तो ये 5 प्रकार में कौन आ गया अपना फ्रेंड्स, 0 यहाँ आ जाएगा, है ना। अब जो बचेंगे वो टाइप्स फ्रेंड्स अपन कहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे। वो कह देगा 0 का प्रयोग लास्ट में कभी नहीं करेंगे, इसका मतलब 0 यहाँ नहीं करेंगे तो यहाँ 4 प्रकार ही लिखेंगे और इसको अपन आगे हल कर लेंगे। ऐसे अपन को इसको ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत आपको अच्छा लगा हो, है ना, समझ में बहुत अच्छे से आया हो, तो आप इसको लाइक करें फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो फ्रेंड्स, तो आप इनको सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, है ना। ये पेंटिंग्स दिख रही है, ये बच्चों की पेंटिंग्स है, इनको भी आप लाइक जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच।